नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका फिर से स्वागत है। 5 दिन हुए हैं धुरंधर को आए हुए। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, पर मुख्य तौर पे 450 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस और 761 करोड़ ग्लोबली। धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, ब्लेजिंग, नेवर सीन बिफोर, अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स। और इस अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स के साथ साथ अनबिलीवेबल मेल्टडाउन्स भी आ रहे हैं। देखिए, ये एक आम मेल्टडाउन वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें हम मेल्टडाउन का जरा रीजन भी जानेंगे। और ये मेल्टडाउन करने वाले जितने हैं, चाहे वो सस्ती शेरवानी हो, चाहे वो अभिशाप हो, या और भी जितने हो, अब तो अबू आजमी का भी आया है, इन सबका जरा हम लोग इनकी बातों का जरा जवाब भी देंगे। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअली ये मेल्टडाउन का रीजन क्या है। तो धुरंधर में एक गाना है ना, टुवर्ड्स द एंड, दिल पे जख्म खाते हैं जहां से गुजरते हैं। तो इतना दर्द भरा गाना है ना, दिल पे जख्म खाते हैं, ऐसे याद आ जाती है उसी मोहतरमा की जो बात बात पे कहती है हर रोज एक नया जख्म। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं सस्ती शेरवानी की, आरफा खानम शेरवानी की। और उनका जो मेल्टडाउन था ना, वो बड़ा एक विचित्र था। जरा मैं एक एक बात उनकी सुनते भी चलते हैं और उनको बड़ा एक कराकेदार जवाब भी देते हुए चलते हैं। जरा इस पे सुनिए जरा। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी हजरात हजरात हजरात, इसका जवाब है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सऊदी अरेबिया में नहीं खड़े हुए जो हजरात 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 करेंगे। जिनके पीछे तुम्हें हजरत लगाना है वो लगाओ। और हजरात का मतलब होता है क्लोजनेस, एक रेवरेंशियल टाइटल होता है, क्लोजनेस, जैसे बहुत करीबी लोग हो। तुम्हारे करीब भैया कोई नहीं आना चाहता, तुम अपना दूर रहो। तुम्हें जिनसे उम्मा से करीबी है तो वहां हजरात करो, यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे सुनते हैं। अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूं। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को। मैं 4 घंटे अफीम खा के आई हूं। 4 घंटे छोड़ो, तुम्हारा पूरा जीवन देख के लगता है तुम बचपन से अफीम खा रही हो, बेहोश रही हो हमेशा। नफरत की अफीम, हिंसा की अफीम। कहीं ये सऊदी अरेबिया और ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की तो नहीं बात कर रही है, जहां पे इस समय नफरत की अफीम चल रही है, एक दूसरे को बम धमाके से उड़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये उम्मा की बात कर रही है, क्योंकि उम्मा में जो बम धमाके और नफरत की अफीम चल रही है वो इस समय दुनिया में कहीं नहीं चल रही है, जहां एक दूसरे पे बम बरसाए जा रहे हैं। सुनते हैं आगे। वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे, और अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। इसलिए देख कर आ रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था हर तरफ से। सुन लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले तो उसने एक बड़ा अच्छा एक वर्ड दिया है, जहनी मरीज। आई थिंक इससे अच्छा वर्ड नहीं हो सकता आरफा को डिफाइन करने के लिए। जहनी मरीज अगर कोई है तो वो आरफा खानम शेरवानी है। इससे पूछो, धुरंधर 1 पे आदित्य राज कौल, जो एक जर्नलिस्ट है, जो कि रिसर्च कंसल्टेंट, उन्होंने पब्लिकली थैंक किया कि आरफा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है कम से कम नहीं तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। वैसे तो पिक्चर अच्छी थी, लोगों ने जाना ही जाना था। आपके बोलने के बाद कि इसको मत देखो तो लोग भीड़ लगा के डबल टिकट लेके देखने गए, क्योंकि जब आपका जिस चीज पे जल रही हो उस चीज पे लोगों को तो मजा लेना ही लेना होता है। उसके बाद ये कह रही है मेरे पे कितने वो हुए, फिर भी मैंने धुरंधर 2 देखा ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में मैं ये बता सकूं। पब्लिक इंटरेस्ट को ये पता लगा कि भाई ये पिक्चर तो पक्का ही देखनी है। और दूसरी बात, आप इतनी वैल्यूएबल ही नहीं हो भाई, पब्लिक को पहले ही पता है ये पिक्चर देखनी है। आप अपनी गिद उड़वाने के लिए ये सब वीडियोस बनवाते हो। और इस पे देखो, मेरा ये मानना है, ये वो लोग हैं जो एक जमाने में इकोसिस्टम के इतने प्यारे होते थे। ये जब राज्यसभा टीवी में होती थी तो ये अपना मन चाहा नैरेटिव फैलाती थी और इसको कोई कड़ाकेदार जवाब नहीं मिलता था। आज ये मुंह की खा के जाती है। तो जो जख्म है इसका, हर दिन एक नया, वो इसको मिलता रहना चाहिए। आगे सुनते हैं इसकी बात। शब्दों के वाण आए थे, टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत। एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है, क्योंकि आज ना एक और टिप्पणी आई है जिसमें बोला गया है कि अरे ये तो एंटी मुस्लिम है बेसिकली। अभी मैं बताता हूँ क्यों मेरा इस पे एक साथ पहले दोनों को क्लब करते हैं। ये अबू आज़मी, मशहूर अबू आज़मी, अतीक अहमद के चाहने वाले, उनके पार्टी के सहयोगी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, झूठी फिल्में हैं। ये पाकिस्तान पे है, तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाए ना, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? और क्या यही दो ही क्रिमिनल, तीन ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर, वो सब नजर नहीं आ रहा है? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं। यही बात आरफा ने कह दी, यही बात अबू आज़मी ने कह दी। एक आज सच बात आपको बताऊं, मैं तो अग्री करता हूं इस बात से भाई। ये फिल्म मुसलमानों की और इनकी असलियत दिखाती है कई हद तक। इसमें क्या बुराई है भाई? इस पे तो कोई इसमें शक ही नहीं होना चाहिए। मैं तो अग्री कर रहा हूं आप दोनों से। थैंक यू आरफा एंड दिस अबू आज़मी। भाई माले गनीमत की बात करी गई इसमें, और मैं आदित्य धार को देखिए, व्हेन नाउ इट कम्स टू द रीजंस फॉर द मेल्टडाउन, आदित्य धार ने एक बार भी परहेज नहीं रखा, उन शब्दों का पूरी तरह प्रयोग किया जो बंद कमरों में बोले जाते थे और लोगों की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। उसने साफ, जब पहली धुरंधर में 26/11 का अटैक हो रहा था, उसने साफ दिखाया वहां नाराए तकबीर के दीनी जो नारे थे वो चल रहे थे। उसने साफ दिखाया कहां से इंस्पिरेशन मिल रही है। ये सब बकवास नहीं करी कि टेरर हैज नो रिलीजन। भैया टेरर का साफ तौर पे एक मजहब है, नाराए तकबीर के नारे लग रहे हैं, वहीं से ये चीज आ रही है। साफ तौर पे दिखाया। इस वाली फिल्म में साफ तौर पे अर्जुन रामपाल की मानसिकता, जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है मेजर इकबाल, उसके थ्रू साफ दिखाया। माले गनीमत, सोचिए जरा कितना शर्मनाक है ये जो अबू आज़मी यहां बैठकर बोल रहा है और आरफा बोल रही है। आरफा को बोलना चाहिए ना कभी, भाई इस्लाम अगर कबूल है, तुम्हें इतना इतना मानती हो इस्लाम को, भारत का मुसलमान असुरक्षित है, तो मत आओ टीवी पे। इस्लाम तो इजाजत नहीं देता टीवी पे आने की। इस्लाम तो मेकअप, टीवी पे आना, चेहरा दिखाना, इन सब की कोई इजाजत नहीं देता। तुम तो पार्टीज भी इंजॉय करती हो, टीवी पे भी आती हो, मीडिया सर्कल का भी हिस्सा बनती हो, वहां तो कई पुरुष होते हैं, उनके साथ भी काम करती हो। इस्लाम में तो टोटल सेग्रीगेशन है भाई, मस्जिद तक तो जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। और ये अबू आज़मी जो है, इसकी जो बहू है वो है आयशा ताकिया, वही आयशा ताकिया जो फिल्मों में काम करती थी एज एन एक्ट्रेस। उसकी हिम्मत है आज काम करने की। वो बताती फिरती हर जगह, अरे नहीं मैं बुर्का नहीं पहनती, मैं बस हिजाब करती हूं, मैं बस ये करती हूं। ये है अबू आज़मी आपके सामने। माले गनीमत जो शब्द का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये तो साफ तौर पे इनके दीन से आया है भाई। स्पॉइल्स ऑफ वॉर, ये जो माल नाम का घटिया शब्द कई बार महिलाओं के संदर्भ में यूज कर देते हैं छिछोरे, ये यहीं से तो आया है कि भाई एक बार वुमेन को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना। और तो और जिस तरह से रणवीर सिंह का कैरेक्टर ने इसमें बोला इसको साफ का, ओए जिहादी, ये तो जिहाद है भाई। ये जो पूरी चीज है, जो आतंक की फैक्ट्री चल रही है, ये तो समाजवादी पार्टी की ही एक जो आलम करके कैंडिडेट थी फर्रुखाबाद से, उसने साफ रैली में कहा था वोट जिहाद होना है इस बार। तो ये तो जिहादी मानसिकता के हैं।